हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वार्क वार्क के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है वो दूंगी थोड़ा सा। कैसे हमें वार्क को प्रिपेयर करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो जनरली स्टूडेंट मिस कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलेंगे अपने टॉपिक पे। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आप तक और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, ओके। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारा मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कैट वार का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या रोड ब्लॉक्स आते हैं फॉर टेस्ट टेकर्स, जो बच्चे स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वार का क्या सबसे मेजर इश्यूज है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश में आप क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ आपको। सोर्सेज, सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज बताने वाली हूँ कि कहाँ से आप जो स्टडी करोगे वो कहाँ कहाँ से करोगे, और सिर्फ कैट की बुक जो हमारे पास अवेलेबल रहती है सिर्फ उससे नहीं करना। और कौन से टॉपिक हैं जिससे हमारा जो वर्क है वो अच्छा क्लियर हो सकता है। स्टडी पैटर्न, ठीक है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैट का जो वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस पैटर्न में हम उसे प्रिपेयर करें। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले आ जाता है हमारा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन और उसकी डिटेल्स, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे 24 आएंगे वार्क में क्वेश्चन, जिसमें से 19 हमारे आएंगे एमसीक्यूज और 5 हमारे आएंगे टीटा, टाइप इन द आंसर। इसका मतलब आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो रिमेंबर टीटा तो हर किसी को करके आना ही है। ठीक है, नाउ डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, डिवीजन ऑफ क्वेश्चन में क्या आ जाता है 16 क्वेश्चंस आएंगे हमारे आरसी से, जिसमें हमारे 4 होंगे पैसेज और जिसके 4 क्वेश्चन ईच होंगे। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देंगे, बट अभी पहले हम आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चंस आएंगे हमारे वर्बल एबिलिटीज में से, जिसमें से 3 पैराजम्बल्स में से हो सकते हैं, 2 ऑड सेंटेंस पैराजम्बल हो सकता है, पैरा कंप्लीशन हो सकता है जो न्यू आया है, एंड 3 पैरा समरीज में से आएंगे। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट करना है। सेकंड है हमारा टोटल टाइम ऑफ सेक्शन 40 मिनट्स, हमें पूरे 40 मिनट्स मिलेंगे इन 24 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हो हम करेक्ट ही करें, सारे क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। जितने भी करेंगे करेक्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन जो टीटा वाले हैं वो सारे करने हैं, कोशिश करना है करेक्ट ही करने हैं। सारे करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करके आ जाओ, करेक्ट ही करने की कोशिश करना है। बाकी जो बचे हुए 19 क्वेश्चन उसमें सारे नहीं करेंगे, मैक्स टू मैक्स जितने हमारे सही हो सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस होगा ये सही है उतने ही करके आने हैं। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ कि वार्क में या कैट में हमेशा स्मार्टनेस के साथ अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, स्मार्ट मूव दिखाओगे, तभी आप कैट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, कैट एग्जाम जो प्रिपेयर करते हैं लाइक आईआईएम को ये नहीं चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस करो, आईआईएम को चाहिए आप कितने स्मार्टली क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हो और उसको आंसर करते हो। ठीक है, चलो मार्किंग स्कीम सबको पता है, 3 का राइट आंसर के +3 है, रॉन्ग आंसर के -1 है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर टीटा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आप अपने आप को कैलकुलेटिवली प्रिपेयर कर सको वार्क के लिए। रोड ब्लॉक्स पे क्या सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स को वर्क में। ठीक है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड से हैं, उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं वर्क में स्पेशली, राइट। तो उनके लिए क्वांट इतना इजी हो जाता है, लेकिन वर्क में उनके साथ काफी बार चैलेंजेस आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उन्हें, अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तभी मैंने देखा है उन्हें ज्यादातर वर्क में इश्यूज आते हैं। अदरवाइज क्वांट में वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा है कि अगर उन्हें लगता है कि हम 100% क्वांट में दे सकते हैं, ठीक है, या 80% क्वांट में दे सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वो कैब वगैरह पे ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे, आरसी पे ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे। और बाकी पैराजंबल वगैरह हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो टीटा बेस्ड आते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है पूरा इग्नोर कर देना है, बट लिमिटेड टाइम देना है, लिमिटेड एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है, आरसी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगी। ओके, सो रोड ब्लॉक्स पे आ गए हम लोग। अनेबल टू अंडरस्टैंड द आरसी पैसेज, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट थ्रू आउट द आरसी पैसेज, ठीक है, पूरे आरसी पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, हमारे साथ समझने में प्रॉब्लम आती है, हम स्टार्टिंग का भूल जाते हैं, एंड का भूल जाते हैं, एंड देन वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे साथ। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या हमें करना है वो पूरा इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। प्रीवियस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, सो दैट मैं और अच्छे से इफेक्टिव वीडियो बना सकूं। कैट 2024 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है, तो हमें कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम दे सकें अपनी प्रिपरेशन को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम
जो हमारे मॉक टेस्ट वगैरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसे भी अच्छे से एनालाइज कर सकें। सिर्फ मॉक टेस्ट देते नहीं रहना, जो भी मॉक टेस्ट दिया है उसमें से कितने करेक्ट आंसर हैं, कितने इनकरेक्ट आंसर हैं, वो इनकरेक्ट को हमने कैसे सॉल्व किया, क्या हमने मिस मिस कर दिया था, वो सब हमें देखना है। ठीक है। ओके, अदर रोड ब्लॉक्स क्या है हमारे? अपेरेंट करेक्ट आंसर टर्न आउट टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, जो हमें लग रहा है क्वेश्चन करेक्ट है, एंड में हमें पता चलता है कि वो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा इनडिसिसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्या हम उसे अटेम्प्ट करें या क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कैट एग्जाम है उसको हमें बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर करके आना है, क्योंकि अगर हम सबके आंसर करके आएंगे तो हमारी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? तो अगर इनकरेक्ट करके आ जाते हैं तो वहां पे हमारा नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, तो इसलिए हमें बहुत सेलेक्टिव करना है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी डर लगता है कि नहीं शायद मैं नहीं कर सकता, वो छोड़ के आ जाते हैं। जिस वजह से हम एंड तक क्वेश्चन छोड़ते रहते हैं और वहां पे भी हमारे कुछ मिनट्स खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 19 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू। मैंने देखा देखा देखा, पता चला मैंने 12 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए। एंड में आके पता चलता है अरे क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर हम दोबारा से जाते हैं, फिर हम दोबारा से वो रीड करते हैं, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमारा जो लिमिटेड टाइम है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ये एक रोड ब्लॉक है, उसे कैसे दूर करना है वो मैं बताऊंगी। सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिस ही है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। नाउ डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिफिकल्टी मतलब कि टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उसके लिए भी कैसे हमें प्रिपेयर करना है वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे लिए? रीड रेगुलरिटी। ओके, सो अगर हम रेगुलरली रीड नहीं करेंगे तो हमें ये चैलेंजेस आने वाले हैं। इसे रेगुलरली रीड करने के लिए हमें क्या करना है? नॉवेल्स को पढ़ना है, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके लिए नोट बना लो कि भाई हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। और कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस देख लेते हैं। बिकम मोर अवेयर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। राइट, सबसे ज्यादा कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ और उसकी लिटरेचर के साथ बहुत ज्यादा अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, अगर हम अवेयर है चीजों के बारे में तो डेफिनेटली हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वार्क को क्लियर करने के लिए। इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे हम रीड करने में ही टाइम लगा देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखें कि फर्स्ट लाइन रीड करी, समझ नहीं आया, दोबारा रीड कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हमारे एक पैसेज में 4 पैराग्राफ भी आ गए तो अगर हम उसी में 15 मिनट वेस्ट कर देंगे तो हम बाकी के 3 पैसेज को कैसे क्लियर करेंगे, या बाकी के पैराजम्बल वगैरह या वो कैब को हम कैसे सॉल्व करेंगे? करेक्ट। अंडरस्टूड दैट वर्क टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हमें ऐसे हैबिट डालनी है अपनी कि एक लाइन पढ़ी और हमें उसको समझ आ गया। सेकेंड चीज, जब मैं वार्क का पैसेज आपको क्लियर करवाऊंगी, जब पैसेज समझाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसे कैसे रीड करना है। जरूरी नहीं है हमें पूरा पैसेज का हर एक एक वर्ड समझ आना चाहिए। जरूरी है कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पैसेज के पीछे, वो हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक हम बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उसे सॉल्व करना है। ओके। ओके, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कीप इन टच विद करंट अफेयर्स एंड वेरियस टॉपिक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे करंट अफेयर्स तो आते ही नहीं है, राइट, कैट एग्जाम में, बट करंट अफेयर्स आते हैं और वो पैसेज की तरह आते हैं हमारे पास। ठीक है, सो अगर कोई भी टॉपिक है जो पैसेज में हमें बताया जा रहा है, हो सकता है वो किसी करंट अफेयर से लिया हुआ हो, ऑथर का थॉट उसके पीछे क्या है वो आप तभी समझ पाओगे अगर आपको वो न्यूज़ के बारे में या उस करंट अफेयर के बारे में पता होगा। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप उस बारे में नहीं समझ पाओगे और शायद आप कुछ गलत आंसर करके आ जाओ। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते कि शायद ऑथर ये सोच रहा होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। राइट, अगर वो करंट अफेयर से रिलेटेड है तो हमें उसकी एग्जैक्ट न्यूज कह लो या उसके बारे में एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था हमारा कि क्या हमें रीड करना है, उससे हमारे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे हमें। ओके। ओके, सोर्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था न्यूज़पेपर आपको बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है द हिंदू एंड द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ठीक है, तो अगर
आप लोग अभी कोई न्यूज़पेपर ले रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं ले रहे हो तो ये वाले लेना स्टार्ट कर दो। अगर कोई और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मैं बोलूंगी उसे चेंज कर दो द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम्स से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है तब भी ठीक है। लेकिन अगर अभी तक कोई न्यूज़पेपर नहीं आप लोग लेते हैं तो फिर द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम्स लेना शुरू कर दो। कोशिश करो मिनिमम 2 न्यूज़पेपर आप लो। न्यूज़पेपर से आपके करंट अफेयर्स भी क्लियर होंगे, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, एंड आपको एक लिटरेचर के बारे में पता चलेगा कि किस वे में लिखा जाता है, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑथर को इजीली समझना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट सोर्स है हमारी नॉवेल्स। नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं है वो स्टार्ट कर दो पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी वाक इंप्रूव करनी है, वाक में अच्छे स्कोर करना है, तो आपको डेफिनेटली ये कुछ सोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है। नॉवेल्स में भी हमारे दो टाइप हैं, एक फिक्शन एंड एक नॉन फिक्शन। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिए हैं, उन ऑथर्स को आप पढ़ सकते हो, उनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती है, और आपको नॉलेज बहुत मिलेगी, लिटरेचर कैसे लिखी जाती है वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो नॉवेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स आपको शो भी करी हैं, और साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं जिनके नाम आप जिनकी बुक्स आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। ओके, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे, अदर ऑथर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ अदर ऑथर्स भी हैं जो अच्छी बुक्स जिनकी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नेम हैं, आप देख सकते हो, और आप इनकी जो भी नॉवेल्स आपके लिए इजीली अवेलेबल हो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन बुक्स लिया करो। ऑनलाइन रीडर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड। अगर आप ऑफलाइन लोगे आपको ज़्यादा अच्छी हैबिट पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज आपका थोड़ा स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा, दूसरी चीज आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। जब हम फिजिकली कोई चीज पढ़ते हैं हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं ऑनलाइन रीडिंग से बेटर मैं ऑफलाइन रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे, बिल्ड योर वोकैबलरी। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लर्न न्यू वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है हम डेली 5 वर्ड्स पढ़ेंगे, हम डेली 10 वर्ड्स पढ़ेंगे, डेली 20 वर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ 50, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी हो वैसे स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट वो जो कॉन्टिन्यूटी रखनी होती है ना कहीं मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका सिंपल सा अगर मैं वे बताऊं, भले आप 5 वर्ड से स्टार्ट करो, ठीक है। 5 वर्ड से स्टार्ट करो। आपने मंडे पढ़ा, ट्यूसडे पढ़ा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आपके 5 डे, सॉरी 6 डेज में आपके कितने हो गए, 30 वर्ड्स हो गए। अब संडे आप 5 वर्ड्स मत पढ़ो, आप 30 के 30 वर्ड्स को रिपीट करो कि आपको क्या एग्जैक्ट 30 वर्ड्स के मीनिंग पता है, ठीक है। अगर आपने 6 डेज में 30 वर्ड्स पढ़े हैं तो आपको संडे तक वो 30 एग्जैक्टली याद होने चाहिए, और ऐसे कि आप भूलो मत, ठीक है। इसका एक और वे भी है, अगर मैंने फर्स्ट डे 5 पढ़े तो सेकेंड डे में ये न्यू 5 पढ़ूंगी और नेक्स्ट लास्ट 5 को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, ठीक है। वेडनेसडे मैंने 5 करे और बाकी के 10 मैंने दोबारा से रिपीट करे, नेक्स्ट डे मैंने 5 करे और बाकी के पिछले दोबारा से रिपीट करे। ऐसे ही मैं सारे दिन करूंगी, तो अगर मैं 7th डे भी आऊंगी तब भी मैं 5 वर्ड्स करूंगी। क्यों? इससे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे मैं 5 डेज हर दिन कर रही थी, और संडे का दिन मैं यूज नहीं कर रही थी, सिर्फ रिवाइज कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं हर दिन रिवाइज भी कर रही हूँ, इससे मेरा प्रैक्टिस भी ज्यादा अच्छी हो रही है, वो वर्ड मैं भूलूंगी भी नहीं, और 7th डे भी मैं एक्स्ट्रा वर्ड करूंगी, ठीक है। तो मुझे सेकंड वे ज्यादा अच्छा लगता है। बट स्टिल जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है वर्क सेक्शन टेस्ट। वर्क सेक्शन टेस्ट जो होता है वो हम कैसे हेल्पफुली यूज कर सकते हैं। वर्क का जो पूरा हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें तो पूरा हमारा एग्जाम हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो लेने हैं, ठीक है। सो दैट हम अपनी वोकैबुलरी भी चेक करते रहें, साइड बाय साइड हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट हमें वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें इस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, और साइड बाय साइड हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जो हम डेली 5 वर्ड्स यहाँ से कर रहे थे वो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, तो ये दो चीजें हैं। अब आगे देखते हैं इसके अलावा हमें क्या लेना है। ओके, बेस्ट बुक टू प्रिपेयर वर्क फॉर कैट 2024, ये कैट, ठीक है। तो सबसे अच्छी बुक जो है वर्ड पावर मेड इजी। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे या जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने सुना है या आप में से जो भी यूज कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये यूजफुल लगती है या नहीं लगती है। क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है, मैं अपने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देती हूँ कि ये जरूर पढ़ें, जितने भी
अगर हम लोग देखेंगे कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, तो आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या वर्ड्स आते हैं वो इसमें से जरूर आते हैं, मतलब इसमें आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, तो ये बहुत अच्छी बुक है, जो लोग यूज कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल करें। ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी बाय अरुण शर्मा। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी मैं उस टाइम से देख रही हूँ, अभी भी आप देखोगे तो 10th 11th एडिशन ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, तो आप जो भी लेटेस्ट एडिशन हो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसके थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो एक पैटर्न भी आपको पता चलता रहेगा, और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी बहुत सारे कर पाएंगे, बहुत सारे आरसीज मिलेंगे इसमें आपको, तो आप बहुत अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। ओके, अब एक ये बुक है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये बुक है बाय आरसी अग्रवाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसी अग्रवाल। ठीक है, तो अगर आप ये मार्केट में जाएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल होगी, कहीं भी अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वहाँ पे आपको ये पक्का मिल जाएगी। ठीक है, बहुत फेमस बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से प्रिपेयर करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है, तो इसलिए मैं ये आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। ओके। अब आ जाते हैं कुछ वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने वोकेबलरी की प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत इजीली आपको बहुत न्यू न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे, अपडेटेड रहती है, तो यहाँ पे आप ये दो वेबसाइट हैं, ये आप दोनों जाके देख सकते हो, फ्री वेबसाइट्स हैं, आप यूज कर सकते हो अपने वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कुछ ऐप्स हैं जैसे कि vocabulary.com और dictionary.com। दोनों ऐप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, जो भी आप vocabulary के, जैसे मैंने बोला 5 5 वर्ड्स 10 10 वर्ड्स जो आप डेली करोगे, राइट, तो वो 10 10 वर्ड्स करते हो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगी 5 से 10 वर्ड्स तो मिनिमम आप पर डे करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, लेट्स से अगर हमारे पास 60 डेज रह गए हैं, और अगर आप लोग पर डे 10 वर्ड्स करोगे तो 60 डेज के बाद आपके पास हो जाएंगे 600 वर्ड्स, और 600 वर्ड्स इजी बात नहीं है। राइट, तो अगर मिनिमम 10 वर्ड्स भी हम करते हैं, जिनकी इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। अगर आपके पास 10 वर्ड्स की कैपेबिलिटी है कि आप 10 डेज 10 वर्ड्स ही कर सकते हो पर डे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो पर डे हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं वो वर्ड्स के साथ आप रिवाइज करना। ठीक है, कि मैंने आज 10 करे, कल 10 करे, तो आज वाले 10 भी मुझे रिवाइज करने हैं सेम वे में। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं हम वीकली वाला कर सकते हैं तो आप वीकली वाले गो हेड। ठीक है, दोनों अच्छी एप्स हैं, दोनों फ्री हैं, आप दोनों जाके यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गेम्स। आई एम श्योर यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को गेम्स खेलना पसंद होगा। वैसे भी जब हम कैट की प्रिपरेशन करते हैं हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम बाकी कुछ एंटरटेनिंग चीज़ों को कर पाएँ। राइट, तो इसलिए कुछ ऐसे गेम्स हैं जहाँ जो आपकी वोकेबलरी भी बढ़ाएंगे और जो आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी कर देंगे। आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंड बट येस उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये कुछ गेम्स है वो भी खेलें, जहाँ पे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो ये कुछ और गेम्स हैं जैसे कि क्रॉसवर्ड हो गया, वर्डल हो गया, ये कुछ अच्छे गेम्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, एंड देन आपको एंटरटेनिंग के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे। ओके, तो ये कुछ गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टडी पैटर्न फॉर कैट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ठीक है, और उसी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो रीडिंग के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हो। फिलोसॉफी पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे कवर होने ही चाहिए। इससे रिलेटेड मिनिमम दो दो बुक या एक बुक, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो कोशिश करो एक बुक तो आप पढ़ ही लें। ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर वो फिलोसफी से रिलेटेड है तो किस टाइप का पैसेज आ सकता है हमारे पास, अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो किस टाइप के पैसेज आ सकता है, सो दैट अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, क्या हम समझ नहीं पा रहे। राइट, तो अगर आपने वो नॉवल पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप के पैसेज आते हैं। Okay, vocabulary. As you read, mark and write the words, those meaning you do not know. Write their meanings by looking in the dictionary. Make their list in a copy somewhere you can come back to it and read it again. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है कि vocabulary के हर दिन वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, उसे लिखना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ लिखते हैं ज़्यादातर हमें वो याद रह जाती है। ठीक है, उसकी एक इमेज हमारे माइंड में आ जाती है, अगर हम वो वर्ड भूल भी रहे हैं तो वो। दूसरी चीज़, अगर आप उसका एग्जाम्पल के साथ लिख पाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी एक वर्ड बोला, उसका मीनिंग लिखा, अब आपने उसका एक सेंटेंस प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, कोशिश करना अपने रियल लाइफ जो आपकी डेली लाइफ है उससे कनेक्ट करके उसका वर्ड का मीनिंग लिख सको, सो दैट आपको वो वर्ड याद आ जाए या उसका मीनिंग याद आ जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छा वे है एक वर्ड को याद करने का।
ओके, एंड देन अगेन कम बैक टू इट एंड रीड इट अगेन। जो मैंने आपको बोला कि अगर आज मैंने 10 वर्ड पढ़े हैं, कल मैं न्यू 10 पढ़ूंगी, लेकिन मैं पुराने वालों को दोबारा से प्रिपेयर करूंगी। ओके, ग्रामर, लर्न रूल्स फॉर ग्रामर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ करेक्ट एंड इनकरेक्ट कम्युनिकेटिव इज इंग्लिश इज। ठीक है, सो हमें ग्रामर का, आई होप बेस तो सबको आता होगा, बेस सबका प्रिपेयर होगा। जिसका बेस भी प्रिपेयर नहीं है उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, वो क्लियर होने चाहिए आपको, सो दैट आप वो चीज बहुत अच्छे से कर सको। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट गिविंग मॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक्स देना स्टार्ट करो। जो सेक्शन वाइज मॉक होते हैं वो देना स्टार्ट करो, वोकैबुलरी को अच्छी करने के लिए। और कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर ये करने लग गए ना, तो फॉर श्योर आपका कैट क्लियर है। ठीक है, प्रैक्टिस से अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेट्स से मेरे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, अभी मैं एक पैसेज करती हूँ लेट्स से 30 मिनट्स में, राइट। अगर मैं 10 दिन लगातार पैसेज करूंगी, तो आप मेरे से लिख के लिखवा लो कि आप 15 मिनट से अंदर ही अंदर आप वो पैसेज खत्म कर दोगे, राइट। ऐसा शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि मैं 30 मिनट्स में पढ़ता था, अब मैं प्रैक्टिस करने के बाद 40 मिनट्स में कर रहा हूँ। अगर आप वो कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे सब्जेक्ट्स में। ओके, तो अब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे लिए, सो दैट मैं आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि वार्क का प्लीज़ कुछ कंटेंट रेडी करें, तो मैं कोशिश करूंगी मेरी जो नेक्स्ट 3-4 वीडियोस होंगे वो वार्क के बारे में ही हो। पैसेज कैसे हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, वो कैब वगैरह के बारे में कैसे हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम एक बेस वर्ड से उसके सारे डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं उन्हें समझ सकते हैं, तो हम एक वर्ड पढ़ के 10 वर्ड्स का मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, तब तक लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।